जय हिंद दोस्तों, ये अरविंद डेयरी है। नली खुर्द गांव है करनाल के पास में। अरविंद जी रवि जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। बहुत ज्ञान रखते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं जो कि डेयरी फार्मों के काम आने वाली होती हैं। आप ध्यान से सुनना। नमस्कार। नमस्कार अंकल। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे। हाँ जी अंकल। कि वीडियो हम बनाते हैं जानकारी के लिए। आप अपनी सोच के अनुसार उसका कोई मतलब निकालते रहो। हमारा बार बार यही कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी मत करो। अनुभव होने के बाद में इस काम को करो। अगर आप हमारी बातों पे गौर ना करके खरीद फरोख्त करते हैं और फिर उसमें जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो फिर हमको फ़ोन करते हैं, आपकी मदद चाहिए। हम कोई मदद नहीं कर सकते। हम ना तो एजेंट हैं और ना ही हमारा कोई अलग से इंटरेस्ट है। हमारा काम ये है कि लोगों को जागरूक करना और गायों की नस्ल और रख रखाव के संबंध में जानकारी देना। गौर करें हमारी बात पे। कंट्रोवर्सी होने पर हमें फ़ोन ना करें। ये जो गाय तुमने दिखाई है 5 नंबर। हाँ जी अंकल। हैं? हाँ जी। ये ब्याने वाली है? हाँ जी, ये बच्चा देने वाली है। कितना समय है? इसके 15 दिन बाकी हैं अभी। कितना देगी दूध ये? दूध इसने पहले ब्याज में दूध निकाला हुआ है 35 लीटर। पहले में? दूसरे में? अब की बार दूसरे बार बच्चा देगी। सीमन? सीमन ये खुद पैनी मेकर की है। लगा कौन सा इसको? आगे इसको CRV कंपनी का डेनो लगा। सेक्सुअल है? हाँ जी। बच्चियाँ आएगी उम्मीद है? ये लगा लो कि भाई 99% है कि भाई बच्ची आएगी। अच्छा। 1% चांस है कि भाई मेल भी आ सकते हैं। अब की दूध पे कितने पे जाएगी? अब की 40 लीटर बड़े आराम से निकालेगी। 40 लीटर बड़े आराम से निकाल। हाँ जी। क्या दाम होगा? इसका दाम है 1 लाख रुपए। 1 लाख? हाँ जी। अभी 15 दिन बाकी? 15 दिन बाकी है। 15 दिन बाद बेचोगे? कितने की बेचोगे? फिर और 10-15 हज़ार बढ़ जाएंगे। 1 लाख से कितना कम कर लोगे? आएंगे, मान सम्मान तो करेंगे। 90,000 में दे दोगे? आएंगे, मान सम्मान तो करेंगे। चलो हाँ जी। लाओ दूसरी लाओ। ये दूसरे नंबर पर आ गया। हाँ जी अंकल। कौन सी ब्यात है? ये भी दूसरा ब्यात है। ये भी दूसरा? हाँ जी। ये तो बहुत उम्र की लग रही है। नहीं, अभी दांतों में है। 6 दांत इतने हैं। 6 दांत है? बाल बड़े बड़े बड़े? बाल तो वैसे सर्दी का मौसम है। दूसरे वैसे किसी के नहीं है? और भी है एनिमल, उनके भी हैं। ये किसी किसी एनिमल के हो जाते हैं। कौन से सीमन की है ये खुद अपना हेडन की है। हेडन की है? हाँ जी। इसको लगा कौन सा हुआ? ये इन्हें बच्चा दे दिया। क्या दिया इसने? इसने मेल दिया। और कौन से सीमन का है? वो अटलांटिक CRV कंपनी। बछड़ा दिया? हाँ जी। तो कितना दूध देने वाली है? ये दूध निकालेगी वही 35, 37, 38 लीटर बड़े आराम से। इसने फर्स्ट में दूध दिया हुआ है 33-34 लीटर। अब 40 तक जा सकती है अगर फार्मर इस पे जोर लगाएगा तो बड़े आराम से चली जाएगी। अगर पूरा मतलब कि हाँ एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ जी, वो आराम से लेके चले इसका जाएगा। क्या दाम होगा? इसके अंकल जी 1.25 लाख रुपए। वो क्यों? बच्चा दिया। वो 40 वाली तुम बता रहे हो। वो दांत में पूरी हो चुकी है। अच्छा। इसकी उम्र कम है। दूसरा उससे ब्रीड में ज़्यादा है। ब्रीड में ज़्यादा? हाँ जी। तो इतनी महंगी क्यों लगा रहे हो? 25,000 बढ़ा दिया तुमने सीधा ही। ये वो तो 90 को देने को तैयार तुम 35,000 बढ़ा दिया। वो गाय गाय के ऊपर है। उसकी भी दूसरी ब्यात, इसकी भी दूसरी हाँ ब्यात। जी। वो अभी बच्चा देने वाली है क्योंकि उसका अगर आज की डेट में कोई ले रहा है हाँ। तो ये लगा लो जो प्रेग्नेंट है बच्चा देगी उसका खर्चा भी तो उसी के पास है। इस बार तुम्हारी अपनी कितनी है? इस बार अपनी भी है, अभी आएंगी, मैं दिखा दूंगा। तो हमें एक बात बताओ। हाँ जी। हम जब से मतलब कि तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, हाँ जी। तुम कहते हो हमारी अपनी है। बीच में एक आधी एनिमल तो अपना निकालना पड़ता है ना। तो ज्यादातर तुम अपनी होते, तुम्हारी उतनी फिर खड़ी की खड़ी है। नहीं, जो मेरी अपनी है सिर्फ मैं उसको बोलता हूँ कि ये मेरी है। अच्छा। बाकी को नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलते? नहीं, जो अपनी है वो अपनी है। ये ली हुई है दोनों। तो रेट में झूठ बोल रहे हो? नहीं, रेट में झूठ नहीं है। 1,25 बता रहे हो? जिस हिसाब से मेरी परचेज है उस हिसाब से फिर आगे अपना जो मुझे लेना है वो लेके बाकी अपना दे कितने देंगे। पैसे देने लोगों के? लोगों के? हाँ। अभी तो देना नहीं है कुछ भी। कुछ नहीं देना? नहीं। लेने कितने? तो देखना पड़ेगा। हैं? लेने हैं कुछ? कुछ होता रहता है थोड़ा बहुत। तो देने हो तो नींद नहीं आती, लेने पे नींद हराम हो जाती है। नहीं, देने पे
वो ये ना, देने जिसके देने होंगे उसके देंगे, जिससे लेने हैं उससे लेंगे। चलो लो अगली लो। तीसरे नंबर पर हाँ जी अंकल जी। तो इसके थनों का साइज बड़ा बेढावा सा है। ये एक किसान के पास थी जो हाथों के साथ दूध निकालता था। अच्छा, वैसे तो फार्म की लगती है। नहीं, ये किसान, वो भी ये लगा लो अच्छा शौकीन फार्मर है, घर जो घर पे रखता है, 8-10 एनिमल है उसके पास, सीमन वो चीज़ अच्छी लगाता है। अब ये बात है कि अब इसमें और फार्म वाली में अंतर क्या है? इसमें अंतर ये, क्योंकि जो फार्म वाली में और घर वाली में अंतर ये है कि फार्मर जिस तरह से अपनी बच्चिया की सेवा करता है, किसान उस तरह से नहीं करता। क्योंकि फार्मर अपनी छोटे बच्चों को दूध पिला देता है, किसान दूध नहीं पिलाता। किसान कम पिलाता है। किसान ज़्यादातर ये होता है कि भाई जो भी किसान अपनी, जैसे फीमेल आ गई उसको दूध गाय के नीचे पिला देता है, तो हमें यही नहीं पता होता कि भाई बच्ची ने दूध पिया कितना है। फार्मर अपना या तो बोतल के साथ पिलाएगा या फिर उसको किसी बर्तन में दूध पिलाना शुरू कर देगा। तो फार्मर को ये कंफर्म रहता है कि भाई उसकी बच्चिया ने इतना दूध आज की डेट में पिया है। इनका कोई हिसाब नहीं वैसे कोई, क्योंकि जो किसान है वो ये कर देता है कि भाई आज आगे वाला थन चुंगा, एक थन से दूध पिला दिया, कल दूसरे वाले से पिला दिया, पर फार्मर को ये तो नहीं पता एक थन में दूध कितना है, उसमें से भी कुछ रख लेता है कि भाई कम पिलाया है, ये कारण है। अच्छा, ये भी हिसाब होता है? ये भी होता है। कैसे पिलाना चाहिए दूध? तो अपना फार्मर को ये पता होना चाहिए कि भाई दूध, मेरी बच्चिया है जो छोटी, दूध कितना पी रही है और कितना वो हजम कर पा रही है, उस हिसाब से उसको दूध पिलाना चाहिए। सारे थनों से बराबर? सही तो है कि भाई आप बोतल से दूध पिलाओ। अच्छा। उससे आपको ये पता रहेगा कि भाई आपने 1 लीटर पिलाया, 2 लीटर पिलाया या 3 लीटर पिलाया, पता चलेगा। हाँ, वो बच्चिया की ग्रोथ के हिसाब से भी उसको कितना पिलाना है उतना पिएगी। तो ये कब तक भी आएगी? इसके अभी 1.5 से 2 महीने बाकी है। ड्राई कर रहे हो? हाँ, ये दूध से ड्राई हो रही है। तो कितने दूध से ड्राई की है? ये अभी इसके नीचे जिस टाइम पे दूध ड्राई किया तो 18 लीटर दूध था। 18 लीटर? हाँ जी। कौन सी ब्यात की है? ये दूसरी बार बच्चा देगी। सीमन कौन सा लगा था? आगे जो इसको मालिक ने बोला है, मालिक ने इसको ABS का बोला है। अच्छा। हाँ, ABS का स्टाइगर बोला है, लगा हुआ। सेक्सुअल है ऐसे? नहीं, नॉर्मल लगा हुआ। हाँ जी। दाम क्या होगा इसका? इसके 90,000। 90,000? हाँ जी। तो अब ये कम क्यों हो गया? दूध कितना बताया इसका? इसने दूध दिया है मालिक के पास, जो मालिक ने मुझे बताया है, उसने 28 लीटर मालिक के पास दूध दिया। 28 दिया है? हाँ तो 90,000 का? हाँ जी। तो 30 तक तो कर ही देगी? हाँ, बड़े आराम से। तो कितने ब्याह तक जो है पीक चलती है दूध, ज़्यादा दूध पे? तो कम होना कब शुरू हो जाता है? ब्यात में या बच्चा देने के बाद? ब्यात में तो सबसे ज़्यादा दूध गाय तीसरे ब्यात में निकालती है। फिर चौथे में कम होना शुरू होता है? नहीं, कम अगर स्टे रहता है। अगर मैनेजमेंट सही है और आपका एनिमल स्वस्थ है तो दूध कंटिन्यू चलेगा। कौन सी ब्याह तक? वो एनिमल की बॉडी कंडीशन और उसकी हेल्थ के ऊपर है। अच्छा। हाँ, जिस तरह से एनिमल की हेल्थ अच्छी रहेगी फिर दूध भी अच्छा रहेगा। अगर एनिमल को मास्टाइटिस हो के किसी थन का कम हो गया है तो जाके फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ये बछड़ी? हाँ जी। कितने दांत है? ये 2 दांत है। 2 दांत? हाँ जी। कब तक भी आएगी? अभी इसका 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीना बाकी है? हाँ जी। 7.5 महीने के प्रेग्नेंट है। कौन सा टीका लगा इसको? इसको मालिक ने WWS का बताया, ब्रेनसन। ऑर्डनर? हाँ जी। ऑर्डनरी? सेक्सुअल नहीं है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल? हाँ जी। कितने का होता है वो? ब्रेनसन जिस टाइम पे पहले मैंने लिया था उस टाइम पे 800-900 रुपये के पास ही। अब महंगा होगा? नहीं, अब भी तो ब्रेनसन है ही नहीं। कितना समय बताया इसका? 1.5 महीना। 1.5 महीना बाकी? हाँ जी। कितना देगी दूध? ये पहले में 25 से लेके 30 लीटर के बीच में। किसान की है फार्म की है? ये किसान की है। किसान की है? हाँ जी। उसका पेट बता रहा है? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। अभी इसकी डिवार्मिंग होने के बाद पेट सही हो जाएगा। क्या दाम होगा इसका? इसके 70,000 रुपये। इसके भी इतने महंगे? 70,000 रुपये महंगे गए। तुम्हारी दुकान बहुत ऊंची है। नहीं, ऊंची नहीं है, वो ब्रीड के हिसाब से है। फुल ब्रीड है? हाँ जी। तो सेक्सुअल सीमन जो लगाते हैं, हाँ जी। उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है कि कैसी गाय को लगेगा, कैसी को नहीं लगेगा? अगर आप पहली बार की बच्चिया को लगा रहे हो तो सबसे बेस्ट है। अगर आप दूसरी बार के एनिमल को लगा रहे हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके एनिमल में इन्फेक्शन तो नहीं है, अंदर ओवरी में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एनिमल ठीक है
ओवरी ठीक है, अंदर से सब कुछ ठीक है, इन्फेक्शन नहीं है, तो आप उसको लगाओ। वो तो फिर कोई भी इंजेक्शन लगाने, सीमन लगाने से पहले देखनी होगी बात। बिल्कुल देखनी पड़ेगी ज़्यादातर, क्योंकि ये लगा लो ना कि भाई जो सेक्स सीमन है उसकी मोलिडिटी पहले ही थोड़ी कम होती है कंसीविंग की, नॉर्मल सीमन की बजाय, तो उसमें हमें और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि आपके एनिमल को मिनरल विटामिन पूरे मिलने चाहिए कि भाई आपका एनिमल पूरी तरह फिट है, तो आप अगर उसको लगाओगे तो कंसीव रुकेगा। चलो ये गाय आपकी नहीं ली हुई है अंकल। तो पीक पे कब जाती है? पीक पे एनिमल बच्चा देने के 45 दिन तक पीक पे जाता है। कितने दिन तक रहती है? वो आपके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर है कि भाई आपकी मैनेजमेंट सही है, एनिमल स्वस्थ है, तो वो इस हिसाब से पीक चलेगा। पीक आपके एनिमल की कम से कम 3 महीने चलनी चाहिए कंटिन्यू। 3 महीने? हाँ जी। तो ये जो गाय दिखा रहे हो, हाँ जी, तो ये सीधी नहीं है? इसने बच्चा दिया अभी। कब दिया? 2 दिन पहले। तो सीधी हो जाती है? नहीं, अभी जैसे बच्चे की स्ट्रेस है थोड़ा सा, अभी जैसे चलाई में थोड़ा सा हुआ है। कितने दिन में बैलेंस हो जाएगा इसका शरीर? बस 1-2 दिन में ही बैलेंस हो जाएगा। कितने दूध वाली है? क्योंकि पीछे जैसे बांध के रखते हैं ना, जो ताज़ा फ्रेश का है उसको बांधना पड़ता है। कितना दूध है इसके नीचे? इसके नीचे इस टाइम पे 27 लीटर दूध। इस समय? हाँ जी। तो वैसे कितने पीक पे कितने में जाएगी? पीक पे 40 लीटर पे जानी चाहिए। 40 लीटर। ब्याज कौन सी है? ब्याज सेकंड है। ये तो लगती है 3rd 4th की। मुंह से 4 दांत है, 4 या 6 दांत है। ये तो बुढ़ी लग रही है। मुंह से 4 या 6 दांत है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या दाम होगा इसके? 1.5। 1.5। 1,05,000। हाँ जी। कम कर दो? मान सम्मान तो करेंगे। 90,000 कर दो? नहीं, 90 तो नहीं करेंगे, मान सम्मान करेंगे। 95 कर दो? मान सम्मान कर देंगे। कितना? 1 की दे देंगे। 1 की? 1 से कम नहीं करोगे? नहीं, 1 से कम नहीं देंगे। भैंस रखते हो? नहीं, भैंस नहीं रखते। तो बड़ा अच्छा, मतलब कि कंपटीशन जीतने वाला है पशुपालक। हाँ जी। और करीब करीब उसने 38-40 लाख के इनाम भी जीत रखे हैं। हाँ जी। पंजाब में ठीक है। मुक्तसर के मेले में। हाँ जी। तो उसका ये कहना है कि उसके बाद जो सांड है ना, हाँ जी। भैंसा जो है, हाँ जी। उसका सीमन कमजोर भैंस को नहीं लग सकता है। कमजोर को लगेगी तो खराब हो जाएगा, ऐसा होता है? अगर कमजोर भैंस को लगेगा तो भी भैंस खराब हो जाएगी? हाँ। नहीं, भैंस क्यों खराब हो जाएगी? कहता कि मतलब कि कम से कम जो है, जो हाँ, इस सीमन की जो भैंस होगी तो उसको, जिसको लगा 20 लीटर दूध वाली होगी, तो उसको सीमन लगाए? नहीं तो कहता कि अब उसको भी देख के लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना हर चाहिए। किसी को नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर होना तो ये चाहिए ना कि भाई किसी भी बुल का सीमन है, वो अगर आप हल्की भैंस को लगा रहे हो कि भाई आगे उसकी जो कटड़ी आएगी या बछड़ी आएगी, वो दूध बढ़ना चाहिए। बच्चा तो गाय, क्योंकि अब जो 4-5 लीटर दे रही है, अगर उसको आप लगा दोगे तो वो क्या बढ़ेगी फिर? क्योंकि 1, 2, 3 लीटर कुछ तो बढ़ेगी अंकल जी। वो तो कहता कि नुकसान हो जाएगा। नुकसान किस चीज़ का नुकसान होगा ना? कि वो उसको ये लगा लो कि भाई जो उनका बोलना है कि भाई ये हो सकता है जो आप उसके उस बुल का सीमन जो फर्स्ट बार की कटड़ी है अपनी, आप उसको नहीं लगा सकते। उसका कहने का मतलब ये होगा कि क्योंकि बच्चा बड़ा आएगा। अच्छा। हाँ, अगर दूसरे ब्याज बच्चा बड़ा आएगा? बच्चा बड़ा आएगा अगर बुल अच्छा है। तो अगर जैसे मेल आ गया, क्योंकि फीमेल जो भी आती है वो छोटी आती है, और जो मेल है बड़ा आएगा। जो फर्स्ट बार की कटड़ी हो, अपनी बछड़ी हो, अगर आप उसको इम्पोर्टेड बढ़िया सीमन लगा रहे हो, अगर उसके पास मेल आ रहा है तो मेल बड़ा आएगा, तो वो बछिया है जो उसकी माँ बनेगी, वो दहल मानेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बच्चा बाहर निकालने में थोड़ा परेशानी रहेगी, क्योंकि जो उसका फेस होगा, फेस बड़ा आएगा, जो उसके हाथ पैर है वो मजबूत आएंगे, तो बच्चा बाहर आने में थोड़ी सी परेशानी करेगी। ये जो गाय आपने दिखाई है, हाँ जी, तो ये कितने दूध वाली है? इसने मेरे पास फर्स्ट में दूध निकाला है 45-47 लीटर। ये आपकी है? हाँ जी। फिर तो पैसे बहुत मांगोगे। नहीं लेवल लग गया ना आपका? नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कितने? वो तो गाय के हिसाब से जैसी गाय। कितने लोग हैं? इसके 1.35। 45 लीटर निकाला है। हाँ जी। ब्याज कौन सी है? ब्याज तो सेकंड बार बच्चा देगी। अब सेकंड बार देगी। हाँ जी। हाइट बहुत है? हाइट भी बहुत है, लंबेट भी बहुत है, सब कुछ बहुत है। सबसे ज़्यादा ऊंची है।
इनमें सबसे ज़्यादा ऊंची है। 1,35,000। कम कितना करो? मान सम्मान करेंगे। 1.25 में दे दो। मान सम्मान तो करेंगे। कर दो। हाँ। नहीं, हमारी बात पे नहीं गौर कर। नहीं, बिल्कुल मान सम्मान करेंगे। कोई भी फार्मर आएगा, कोई भी किसान आता है, उसका आने के बाद मान सम्मान बिल्कुल किया जाएगा। चलो लाओ, अगली लाओ। 7वें नंबर पर आ गई। हाँ जी सर। बहुत खूबियाँ रखती है। बहुत। लेकिन एक बात है, जी। जहाँ दूध कम हुआ, हाँ जी। थोड़े दूध पे आई, हाँ जी। तो फिर वो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है 12 माह में हाँ जी। धेनु दूध देते बाहरी कितने ना आवे काम, वो तुरंत छोड़ देते हैं। अरे उतना दूध उसका पिया है, कुछ तो उसकी इज्जत करो। बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने देखा कि कान में टैग लगा हुआ होता है, इसका मतलब है कि किसी फार्म से आई है। नहीं, वही है ना, क्योंकि देखो फार्मर भी जितनी फार्म पे रखनी है इतना उतनी रख सेल्फिश भी सकती नहीं है। होना चाहिए ना। उतनी रखनी चाहिए ना। कुछ तो एनिमल फार्मर को भी निकालने पड़ते हैं। मतलब कि सिर्फ पैसे में ही गिनते हैं हर बात। नहीं, कुछ फार्मर के कुछ चहीते पशु ऐसे होते हैं, या उन पे कुछ कितने मर्जी पैसे लगा दे, हाँ। उनको फार्मर देता ही नहीं है। हाँ, आज एक छोटी बछड़ी पे 1.25 लाख रुपए लगाए हैं। हाँ। मैंने मना कर दिया, दूंगा नहीं। अभी आपके सामने जो ये आए हुए थे, इन्होंने लगाए हैं, दूंगा नहीं। या आप जितने मर्जी बोलो, बछिया बेचनी नहीं है। क्यों चाहते हैं? कुछ अपनी ये लगा लो, उससे लगाव है। नहीं, हम हमारा कहने का मतलब ये है कि जिससे 50 लीटर दूध आपने लिया है, हाँ जी। अगर वो चलो किसी वजह से अब नहीं दे रही है, हाँ तो जी। उसको क्यों छोड़ रहे हो? उसको पालो, तो कितनी देर जिएगी वो? नहीं, हाँ बिल्कुल। अगर ये लगा लो कि भाई आपके पास एनिमल है, भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, हाँ। तो अगर उसको आप बाहर कहीं पे भी छोड़ देते हो या गौशाला में छोड़ देते हो, वो गलत है। क्योंकि बचपन से लेके बड़े तक आपने खुद तैयार किया है, और अब वो प्रेग्नेंट नहीं रुक रहा, किसी भी कारण नहीं रुक रहा, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये गाय जो दिखाई है, हाँ जी। क्या है? ये खुद इब्राहिम सिमन की है, ABS की। इब्राहिम? हाँ जी। इब्राहिम कौन थे? इब्राहिम तो पहले थे, पुराने टाइम। वहाँ के राष्ट्रपति थे। हाँ जी। अमेरिका के। इब्राहिम लिंकन। हाँ जी। तो उन्हीं के नाम से सीमन निकाल दिया? ये पहले ABS कंपनी ने निकाला होगा। अच्छा, हाँ वो जी। वही की तो नहीं है कहीं? नहीं, अच्छा, ये इब्राहिम तो सिमन। आपने इब्राहिम कहा तो हमें इब्राहिम की याद आ गई। हाँ जी। बहुत महान थे। हाँ जी, महात्मा गांधी की तरह उनका भी नाम था। बिल्कुल। तोतला बोलते थे पहले, हाँ। फिर पेड़ों पे से जाके बातें करते थे, जमीन पे कंकड़ रख करके जबान पे, हाँ। तब आवाज उन्होंने अपनी सीधी की। अच्छा, चलो, इसका कितना दूध होगा? इसने मेरे पास फर्स्ट में निकाला है, वही 45-46 लीटर। ये आपकी है? हाँ जी, ये भी अपनी है। ऑर्डर बड़ा सही है। इसका जिस टाइम अभी तो ड्राई हुई है, हाँ। 7.5 महीने की pregnancy कितने पे है। ट्राई की है? अभी इसके नीचे 25-26 लीटर दूध था जब ट्राई की है? हाँ जी। तो अब देगी कितना दूध? ये 50 लीटर से ऊपर जाएगी। फिर दाम क्या होगा इसका? इसका दाम 1.5 लाख रुपए। यार, इतना दाम कैसे बोल देते हो? डरते नहीं? डरना किस चीज़ है? हैं? डरना किससे? 1.5 लाख रुपए? हाँ जी। कम कितना करोगे? मान सम्मान करेंगे। करो। बिल्कुल वो करेंगे। मान सम्मान का हमको पैमाना बता दो कितना है। वो फार्मर 5,000 है, 10,000 है, 1,000 है, 2,000 तो बता दो। ये लगा लो कि भाई 1 से लेके 10 तक कहीं भी हो सकता हो है। सकता है। चलो, अब इसके थन बहुत लंबे हैं। हाँ जी। फार्म वालियों के इतने लंबे होते नहीं। नहीं, ये किसान से ही आई है। लेकिन इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ढांचा जो वो कहती है फार्म का है। बिल्कुल। पेट क्योंकि नहीं बढ़ा हुआ है। वो सीमन का है, माँ और इसके सीमन का है। ये तो ये लगा लो कि भाई जो इसके थन है, आंचल जो इसका लंबा हुआ है, जो थन लंबे हुए हैं, वो किसान जो किसान है, हाथ से मिलके वो हाथ के साथ इसको दूध निकालता है। कितना दूध वाली है ये? इसने उसके पास 28-29 लीटर दूध दिया हुआ है फर्स्ट में। अब सेकंड में आ गई। अब की बार सेकंड में आएगी। तो कितना समय मांगती है? अभी इसका 1.5-2 महीने पड़े। तो क्या मांगते हैं इसका? इसके 85,000 रुपये। 85,000? हाँ जी। मान सम्मान बिल्कुल करेंगे। दोगुना अकेला? नहीं, मान सम्मान डबल करोगे या सिंगल करोगे? वो तो मान सम्मान तो सिंगल ही। कहने का मतलब 20,000 घटाओगे, 10,000 घटाओगे? नहीं, वो तो 1 से लेके 10 के बीच में। रवि, एक बात बताओ। हाँ जी सर। हमारे एक मित्र हैं, हाँ हम जी। उनकी वीडियो बनाने गए 2-3 दिन पहले। हाँ जी। उन्होंने बोला कि जो HF की ब्रीड है वो पंजाब की है, बिल्कुल। जो मुर्रा की है वो हरियाणा की है। हाँ जी। तो HF यहाँ पर कम होती है क्या? नहीं, ये देखो उसकी बात गलत है। जो भी कोई भाई है, ये बात उसकी गलत है कि भाई वो बोल रहे हैं कि भाई हरियाणा में HF ब्रीड नहीं है। भाई ब्रीड नहीं है। जिस टाइम पे HF बुल बाहर से पोर्ट हुए थे, बाहर से लेके आए थे, उनको करनाल की संस्था NDRI लेके आई थी,
जो एशिया की सबसे बड़ी संस्था है। अच्छा। एनडीआरआई लेके आई थी। पंजाब गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट से वो 7 बुल परचेज किए थे। शुरू में तो हरियाणा में करनाल में ही वो बुल रहे हैं, उनका सीमन यहाँ पे निकला भी है, आगे फील्ड में भी गया है। वो ब्रीड एचएफ जो ब्रीड चली है वो हरियाणा से ही चली है। आपका कहने का मतलब कि यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्रीड कम है। हाँ, पर वो ये लगा लो कि भाई फार्मर है, वो फार्मर की इच्छा है कि भाई सीमन कैसा लगवा रहा है, पर आप एनिमल देख लो कि भाई हरियाणा में एचएफ ब्रीड नहीं है क्या। हाँ, तो आपके यहाँ भी 40 वाले हैं वहाँ भी। वही है ना। अब अपना डीएफए का मेला हुआ है, अपना यहाँ पे हमारा करनाल का फार्मर है प्रशांत भाई, ठीक है, उनकी गाय ने 68 लीटर 250 ग्राम दूध निकाला है, और सेकंड नंबर पे पंजाब वाली रही है, उन्होंने 67 कुछ निकाला है। तो कौन कहता है कि भाई हरियाणा में ब्रीड नहीं है। चलो मान लिया आपकी बात। हाँ जी। ओके। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।